हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट बेंच हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक एकदम बवाल है। क्लास 12th में जो गणित होने वाला है, यानी सांतत्य एवं अवकलनीयता, उसके प्रश्न वाली 5 का पार्ट 1 हम कर चुके थे और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 के अगर सवाल आपने देख चुके हैं तो आपने प्रैक्टिस भी कर चुकी होगी, और अगर आपने वो प्रैक्टिस कर चुकी है तब आज के सवाल आप ही के लिए हैं। सवालों में लेवल हल्का सा बढ़ेगा, हाँ, लेकिन मेथड्स वही रहेंगे। हाँ, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जब सवाल बड़े हो जाते हैं तो घबराना नहीं है। मेथड सेम टू सेम फॉलो करो, सवाल का जवाब आते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आहा, तो भाई साहब, प्रश्न क्रमांक 6 है आपके पास। x प्लस 1/x का होल पावर x और x की पावर में 1 प्लस 1/x। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो हम पूरे सवाल को एक बाई मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले सवाल को बाई मानो। आइए, माना कि x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर में 1 प्लस 1/x बराबर 22। अगर मैं अवकलन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों टर्म्स का अवकलन। तो लिखिएगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस 1/x की पावर x प्लस x गुना ऑफ x की पावर में 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब आगे इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज चाह रहा था मैं, वो चीज को देखिए आप। दोनों तरफ अवकलन जब करना था तो d/dx चाहिए y का, तो आपको चाहिए d/dx किसका, इसका भी और इसका भी। तो सुनिएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। सही ना, समीकरण 1 बना देते हैं। अब एक बड़ी प्यारी सी चीज और मैं चाहता था आपसे कि जैसे ही ये दो समीकरण आपको बन चुके हैं, अब क्या इसका अवकलन आपको प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन में है। ओके, क्या इसका अवकलन तुरंत प्राप्त हो जाएगा? नहीं, इसका भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन में है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक काम करिए, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको यहां पे पुट कर देंगे, जो इसका उत्तर आएगा बाद में फिर इसका उत्तर यहां पे पुट कर देंगे। तो इसको अभी समीकरण 1 मान दे रहे हैं और कोशिश करते हैं इसका हम उत्तर ले आए। तो इसको कुछ मान लेते हैं, उसके बाद हम इसका उत्तर ले आएंगे। तो लिख लो अगले स्टेप पे, माना कि क्या, माना कि कितना था बेटा, तो आपके पास था x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की होल पावर जो x है उसको कुछ मान लेते हैं, तो एक को a मान लेते हैं, अगला जब होगा उसका b मान लेंगे बस। अब आइए, हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। दोनों तरफ अवकलन तो हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, तो पहले सवाल को हम इजी कर लेते हैं। सवाल को इजी कैसे करेंगे? लॉग लेने पर। तो लिख दीजिएगा लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये जो सवाल है इसके आगे लिख दीजिएगा लॉग ए प्लस और बराबर, माफ कीजिए, यहां कितना, x प्लस 1/x की होल पावर x, तो इसके आगे भी लॉग, तो ये हो जाएगा बेटा x गुना लॉग ऑफ x प्लस 1/x, और आगे कितना, लॉग ऑफ a। अब यहां पे आप चाहें तो अवकलन कर सकते हैं, यहां पे अवकलन आप कर सकते हैं। तो अच्छा, इस सवाल को और इजी भी बनाया जा सकता है, लॉग ऑफ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x, किसके बराबर, लॉग a के बराबर। और इसको इजी कर सकते हैं आप। अब इसको इजी नहीं करना, यहीं पे छोड़ो, कर लो यार, हो जाएगा सवाल सॉल्व, चिंता मत करो। अब आओ, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1।
वैसे तो अगर 2 डिवाइड में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन के माइनस में भी लिख सकते हैं कि अरे सर ये ऐसा हो जाएगा कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 के अपॉन में माइनस में लॉग ऑफ एक्स के जैसा, लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, तो इसका तो डिफरेंशियल बड़ा इजी हो जाएगा, इसका भी डिफरेंशियल बड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसा भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड इसी में भी लगा लें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो पसंद है ना। तो मैं तो चाह रहा हूं कि यहीं तक छोड़ देते फिर उसके बाद सॉल्व करते। तो लिखिए दोनों तरफ अवकलन लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग ए बराबर एक्स गुना लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के आगे डिफरेंशिएशन, यहां भी डिफरेंशिएशन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स को छोड़ देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, अब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 छोड़ देंगे अपॉन एक्स छोड़ देंगे, तब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, एक्स। पक्का। तो अगर आप इजाजत दें तो हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिएगा 1 अपॉन ए, तो डी ए अपॉन डी एक्स बराबर ए का मल्टीप्लाई इस ए का मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ये क्या बेटा, तो एक्स को छोड़ दिया हमने, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस लॉग एक्स का। अब आगे ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, इसके बाद कौन हो जाएगा, लॉग और फिर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना, 1। डी ए अपॉन डी एक्स बराबर कितना, ए को छोड़ दे रहे हैं एक्स का गुना में, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 2x प्लस का 0 माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां देख लीजिए, यहां कितना हो जाएगा, लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 1, बस ठीक है, इतनी सी बात है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ ये चीज प्लस में थी तो प्लस में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स। अब यहां ध्यान से देखो बेटा, डी ए अपॉन डी एक्स, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, 2x प्लस 0 2x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, खत्म। अब आगे माइनस का x, अच्छा x इंटू ये तो कितना, माइनस का 1 दूसरा, प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 के अपॉन में x। तो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही जवाब था, नहीं, अभी तो जवाब और बाकी भी है। तो ध्यान दीजिए वो जवाब और कहां होगा, तो चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, 2x स्क्वायर ये है, -1 अगर यहां सॉल्व कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ये -1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर -1, इसको सॉल्व कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और फिर आगे कितना, प्लस का लॉग ऑफ ये पूरा की एक्स स्क्वायर प्लस 1 या अपॉन में x। ये भी आप समीकरण 1 डाल सकते हैं और बाहर तो जो है ही मल्टीप्लाई, वो तो ठीक है लिख ही दिया आपने, x प्लस 1/x
की पावर x किसके बराबर, d अपॉन डी एक्स ऑफ a। ये भी समीकरण 1 लिखा जा सकता है, तो इसको तो हटा दो, कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या एक ही सवाल था? नहीं बेटा, ऐसा 2 सवाल था आपके पास। देखो जरा वापिस जाओ, एक ये और एक ये। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये भी एक बचा हुआ है, तो चलो उसका भी एक बार सवाल कर देते हैं। देखिएगा, जितना पढ़ाई करिएगा ना उतना ही फायदा है जीवन में, ठीक है। मानिए x x की पावर में 1 + 1 अपॉन एक्स, इस पूरे को कोई सिंबल b मान लेते हैं चल, माना कि, तो देखो 2 पेज तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे। माना कि लॉग दोनों तरफ ले लो, log b बराबर log ऑफ x की पावर में 1 + 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ log लेने पर खुश। अब आगे दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log b बराबर 1 + 1 अपॉन एक्स के साथ log x। अब सवाल देखो, ये बड़ा इजी हो गया, ये सवाल बहुत इजी हो गया। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख देना अगली बार, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या बात, लिख दिया। अब आगे, या आप चाहो तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ये लो, इसको जरा हम इधर लिख रहे हैं, ये वाला हमने उठा के इधर लिख दिया, चिंता मत करो। अरे आपके मन की बात, मतलब बोले सर इसको बाजू में लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, लो दोनों तरफ लॉग देने पर ऐसा, कलर चेंज कर दो, खुश, दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने। अब अगली बार दोनों तरफ अवकलन कर दिया, अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, ये जो log b है मेरे प्यारे बच्चे, log b बराबर 1 + 1 अपॉन एक्स, और ये कितना log ऑफ x। ये जो 2 टर्म्स हैं इनके आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या करो आप, सुनो, तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अवकलन करना है आपको। तो देखो अवकलन कैसे करते हैं हम जरा, तो d अपॉन डी एक्स, और यहां भी d अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स कर दिया। तब क्या मिलने वाला है ये देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log b क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जल्दी। या इस सवाल को देखो तो अगले स्क्रीन पे लेके चल देते है कि नहीं, आओ, ठीक है ना, स्क्रीन पे लेके जाएं कि यहीं पे लिख दें। अरे आप कह दो तो बस 2 मिनट के अंदर हम लिख दूंगा यार, बोलो जल्दी। खुश, इस सवाल को वहां कॉपी कर देता हूं, है ना। अरे ये लो, अब आइए, अब ये सवाल क्या हो जाएगा, इस सवाल को कौन ध्यान देगा, जरा एक बार देख लेते हैं अपन। तो देखो बेटा इस सवाल को 1 अपॉन बी और डिफरेंशिएशन ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद 1 + 1 अपॉन एक्स को छोड़ देंगे, तब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस अगर log x को छोड़ दिया तब डिफरेंशिएशन किस चीज का, तो 1 + 1 अपॉन एक्स। ये सवाल यहां पे बड़ा इजी है। अच्छा, ये तो आपको समझ में भी आ गया हो कि सर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो इसका फार्मूला भी होता है कि पहले को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, 12वीं कक्षा में तो इतना तो विद्यार्थी आप समझते होंगे, तो चिंता की बात नहीं है। देखिए, तो db अपॉन dx बराबर कितना बेटा, b मल्टीप्लाई में ले जाइएगा, बोले ठीक है सर।
अब आगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 अपॉन एक्स। अब आइए प्लस का ये लॉग एक्स रहा बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। टफ है नहीं, बहुत इजी है। 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर कितना प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आगे सुना ध्यान से, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स। तो डीवी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर लिख दीजिए जरा कि सर ऐसा क्या होने वाला है। तो ए बी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर में 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई में कितना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास कितना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां कितना 1 अपॉन एक्स माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कितना डीवी अपॉन डी एक्स हो चुका है आपको। तो आपकी जो क्वेश्चन कितने स्लाइड में बन गई, तो पहला पेज ये हो गया है कि नहीं। उसके बाद आप दूसरे पेज में आएंगे तो यहां पे, और उसके बाद एक ये वाला सवाल हो चुका है। तो ए का डिफरेंशिएशन कर चुके हम, उसके बाद देखो बी का डिफरेंशिएशन कर चुके। अब हमें चाहिए कितना, तो हमें चाहिए था इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या जगह है, चेक कर लें। अरे है ना सर, चलो अब इसको उत्तर को हम लिख देते हैं एक जगह। चलो एडजस्ट कर लेंगे ऐसा। अब लिख देता हूं यहां पे बाई 1 2 एवं 3 समीकरण 1 2 एवं 3 से क्या, बाई का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। अब बाई खुद क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन कितना है। तो उसका डिफरेंशिएशन है बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में x। तो लिखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में x के साथ गुना में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे प्लस लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। पहला सवाल का जवाब मिला। अब खत्म। अब इसका जवाब प्लस, तो पहले तो यही सेम टू सेम, एक्स की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ और। अच्छा, सवालों के उत्तर देख रहे हो कितने बड़े बड़े होते, बाप रे, मतलब विद्यार्थी तो डर ही जाए। सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और कितना लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस का कितना, ये लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, आपका ये छोटा सा सवाल का ये छोटा सा जवाब आया है बेटा, लेकिन मेथड अगर आपने पकड़ के रखा है तब तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो देखो सवाल रहा ये। अब सवाल के बाद आपका डिफरेंशिएशन देखिएगा कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दोनों तो एक जगह हो नहीं सकते, तो अलग अलग पेजों में दोनों सवाल को कुछ सिंबल मान लीजिएगा, जैसे इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। तो हमने इस सवाल का मेथड आपको करके बताया भी था। बोले सर एक को हमने ए माना था,
ए को हमने ए माना और फिर हमने पूरा अवकलन निकाला। फिर बेटा हमने क्या करा, एक सवाल को बी माना और फिर हमने पूरा अवकलन निकाला। ए और बी मानने के बाद हमने उस ए और बी की वैल्यू हमने लास्ट के उत्तर में प्राप्त कर दी, पुट कर दिया। तो हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ कि इस सवाल का ऐसा उत्तर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सवाल बहुत लंबा है, बहुत डेंजरस सवाल है। तो अगर ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लिया होगा, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब हम ये अगला सवाल भी जरा क्लीन कर लें बेटा। खुश है ना? ये वाला भी क्लीन कर लेते हैं। अब आइए ये वाला भी क्लीन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं छठे के बाद आज के एक और सवाल, यानी 7वें के ऊपर। 7वां सवाल देखिए क्या है। log x की फुल पावर x प्लस x की पावर में log x। क्या है? log x की पावर में x प्लस x की पावर में log x। अब आइए तो लिखिए सबसे पहले सवाल को तो बाय लिखो। माना कि y बराबर log x की पावर में x प्लस x की पावर में log x, ऐसा दो चीज। अब सवाल को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना था, तो लिखो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो y बराबर log x की पावर x प्लस x की पावर में जो log x है, दोनों का डिफरेंशिएशन। खुश? अब अगला, क्या इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा? इस चीज का हो पाएगा? ये तो समीकरण 1 लिख दो, है ना। अब इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, इक्वेशन 1 आगे लिख देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखो बेटा इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ए मान लीजिएगा, उसको सॉल्यूशन ले आओ, इसको बी मान लो, फिर सॉल्यूशन ले आओ। अब तो डेंजरस नहीं ना, अब तो इजी सवाल है, चिंता क्यों करते हो। अब आइए log x पावर x, पहला इसको लेते हैं। log x की पावर x, इसको कुछ मान लीजिए a, तो लिख दिया माना कि ऐसा। अब दोनों तरफ log ले लो, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा? log a बराबर log ऑफ log a बराबर log ऑफ log x की पावर x। अब सुनो सबसे प्यारी बात क्या है, पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे कि log लोगे, तो log लिया तो भाई साहब पहले पावर उतारोगे ना, तो पावर उतार दो, ये वाला आगे आ जाएगा x गुना log ऑफ log x। ये कितना प्यारे बच्चे? log a। अब दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं, तो लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? तो ये रहा log a बराबर x गुना log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, इसका और इसका भी। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 1/a dA/dx बराबर x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन, x गुना log x प्लस x गुना log x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन। अच्छा बाप रे, x को छोड़ा तो log x नहीं ना, भावनाओं में भेज जाते। अब
log x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन x का। सही है? अरे एकदम सही भाई। अब आइए, जैसे ये सवाल सॉल्व होगा हम इसको देखेंगे कि क्या हो जाने वाला है। तो dA अपॉन dx, a मल्टीप्लाई में देखो x को छोड़ देंगे, ये log x, तो बेटा इसका log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और log x इनटू में इस log x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल से, प्लस ये log x ऐसे ही रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे बस a की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, यहां पे a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास? d अपॉन dx ऑफ a बराबर a की वैल्यू कितना है हमारे पास? log x की पावर x मल्टीप्लाई में कितना? x इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। ओके, प्लस बचा नहीं जाएगा लॉग एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये कितना? लॉग एक्स की पावर एक्स। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ a बराबर आपका फाइनली बच गया बेटा log x की पावर x, और दो log अगर प्लस में है तो log ऐसा हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? x इंटू लॉग एक्स। तो इसको समीकरण 2 नाम दे दो। तो जल्दी कॉपी करो जरा यहां पे, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर यहां तक नोट कर लिया है तब आपने देखा होगा कि एक ही टॉपिक आपका हुआ है। अब इस सवाल में देखो, इसमें दो चीज है, x की पावर log x भी तो था, वो कहां जाएगा? तो x की पावर log x को भी तो जरा सॉल्व किया जाए। तो लिखो x की पावर log x बराबर कितना? x की पावर जो log x है उसको भी तो कुछ मानेंगे, माना कि b बराबर x की पावर log x। तो दोनों तरफ log ले लेते बेटा। पहले सवाल लीजिए ना, क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन है। दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा? log b बराबर log ऑफ x की पावर log x। पक्का? सवाल देखो, log b बराबर log x मल्टीप्लाई में इंटू यहां क्या बच जाएगा? log x। अब अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? जरा देखो, जरा दोनों तरफ अवकलन लिख लो। दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, अच्छा बहुत बार बच्चे ये रहता है कि दोनों तरफ सर अवकलन कैसे लेंगे? तो d अपॉन डी एक्स लेंगे ना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, अवकलन लेने पर की जगह लिख सकते हो दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर, या दोनों तरफ अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं आप, करने पर। अच्छा, शब्दों के जाल में मत फंसिएगा, विद्यार्थी लोग हैं आप लोग, बिल्कुल शब्दों के जाल में नहीं फंसेगा। जो भी आपको शब्द आ रहा है ना वो ध्यान कर लो कि वही लिखना है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमको d अपॉन डी एक्स ही लेना है। आप ये भी लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर, एक ही बात है, लेकिन जो लिखिएगा वो स्पष्ट लिखिएगा। अगर आपने स्पष्ट लिखा है तो अब मजा आ जाएगा। अब आओ, दोनों तरफ अवकलन कैसे लेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो लिखिएगा d अपॉन डी एक्स इधर भी और इक्वल टू के साथ d अपॉन डी एक्स इधर भी। अब आइए log b और इधर log x इंटू log x। अच्छा, इसको देखो सॉल्व करने का तो दो तरीका, इसको log x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, log x इंटू log x ही रहने दो, आप भी खुश हो जाओगे, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, वैसे ज्यादा इजी होता log x की पावर होल स्क्वायर कर देते। अब आइए, कोई बात नहीं, log b का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन b d अपॉन डी एक्स ऑफ b बराबर, इस log x को छोड़ देंगे तो इस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस
इस log x को छोड़ देंगे तो बेटा इस वाले log x का डिफरेंशिएशन 1/x। खुश? तो यही हो गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x अपॉन x। किसके बराबर बेटा, d अपॉन डी एक्स ऑफ b बराबर b अगली बार मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ b बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ b। अच्छा b की वैल्यू निकालो यार फटाक से, x की पावर log x बराबर कितना बेटा, तो x की पावर log x, बोले ठीक है, होल पावर में 2 log x अपॉन x। तीन, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो ये 3 बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो जल्दी से आप एक बार लॉक कर दीजिएगा, जल्दी से लॉक कर दीजिएगा। अब आइए जरा दोनों तरफ अवकलन करने पर ये हो गया था, तो यहां पे लिख दीजिएगा 22 समीकरण। वैसे तो लास्ट में लिखिएगा, इस उत्तर को लास्ट में लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या लिखिएगा बेटा, ये पहला पेज में लिखने के बाद वो 2 पेज लिखिएगा, उसके लास्ट में लिखिएगा जो अभी लिख रहा हूं मैं। आप बोलते तो मैं अलग कलर ले रहा हूं भाई, बाद में नहीं तो लफड़ा हो जाए, बोले बच्चा कि अरे सर आपने तो सिखाया था। अरे मेरा ये कहने का मतलब है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू ये कितना है, log x की पावर x प्लस x की पावर log x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ log x की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x की पावर x कितना था, ओ x की पावर log x था ना। अच्छा चलो इसका भी उत्तर लिख लेते हैं, x की पावर log x, यहां पे ये है ना x की पावर में log x ब्रैकेट में, इसका उत्तर कितना, 2 log x अपॉन x, 2 टाइम्स ऑफ log x अपॉन x। अब आगे इसकी वजह जरा इधर देख लो, देख लो इसकी वजह क्या होने वाली है। तो इसकी वजह कितनी बेटा, तो log x की पावर x, यही था ना, log x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो इसका डिफरेंशिएशन है log x की पावर x, बोले log x की पावर तो x है ही साथ और कुछ है, और कुछ कितना है, log ऑफ x log x, log ऑफ x log x, log इसके ब्रैकेट में x log x। तो क्या बहुत टफ सवाल था, नहीं बेटा बहुत टफ सवाल नहीं था, लेकिन हां एक बात ध्यान करिए कि सवाल को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा ये सवाल इजी होता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 7वें सवाल में देखा कि 2 चीज अगर प्लस में है, और जिसमें पहला सवाल है क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन और सेकंड वाला सवाल भी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको, लेकिन एक शर्त है कि पहले वाले को एक अलग से डिफरेंशिएशन बना लो, सेकंड वाले का अलग से डिफरेंशिएशन बना लो, दोनों के उत्तर को जोड़ दो। अच्छा बीच में माइनस होता तो कुछ नहीं, बस पहले का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, इतना ही फर्क आता। तो जल्दी से आप नोट करिएगा प्रश्न क्रमांक 7 को, फिर हम उसके बाद चलेंगे कितना, अगले सवाल की तरफ। तब तक हम ये सारे टर्म्स को क्लियर कर देते बेटा, है ना, ये सारे टर्म्स को क्लियर कर देते हैं। आइए अब देखिए प्रश्न 7वें के बाद कौन सा सवाल आपका होने वाला है। तो प्रश्न 8वां, प्रश्न 8वां क्या है, साइन एक्स की पावर एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसमें क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन तो एक ही है, और ये साइन इनवर्स रूट एक्स तो बड़ा इजी जवाब हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स रूट एक्स को कुछ मानना चाहते हो तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे तो होता है कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं, सुनिएगा। आप नहीं भी जानते तो ये तो लिख ही दीजिए कि सर हम इतना तो जानते हैं कि ऐसा, लीजिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको b मान रहा हूं, माना कि ऐसा साइन इनवर्स ये जो रूट एक्स है उसकी जगह पे कितना b मान लेता हूं मैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ b
बराबर कितना जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। ये तो बड़ा इजी है। अब आगे 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग का एक्स स्क्वायर। अब ये कितना है, रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका फिर से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ले लिया, इनटू इसका कितना 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया। किसके बराबर बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बी के बराबर। तो ये तो बड़ा इजी था, तो ये तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ, पहला सवाल है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, साइन इनवर्स रूट एक्स। इक्वेशन 2, बोले सर पहले इक्वेशन 2 ही सॉल्व कर ले। कोई बात नहीं, ऐसा सवाल देखा मजेदार तो एकदम ऐसा हाथ रुकता नहीं ना, जल्दी लिख लो। अगला, पहले तो इस सवाल को कुछ बाई माना जाए पहला रूल के हिसाब से, तो पहले वो बता रहे हैं। वो तो क्या एकदम इजी सवाल दिखे तो ऐसा मन ललचा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए माना कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स की पावर एक्स है प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, इस पूरे को बाई मानेंगे। पूरे सवाल को क्या मानेंगे बेटा, बाई मानेंगे। अब हमने अगर पूरे सवाल को बाई माना है, इसका मतलब क्या हो जाने वाला है, अब दोनों तरफ अवकलन कर दें तो दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, बोले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इसका, डी अपॉन डी एक्स इसका, और अगली बार तो डी अपॉन डी एक्स इसका। ये इक्वेशन 1, और उसको हमने 2 बना दिया। अब हमारे पास देखो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो जब अगर आप लिखना चाहेंगे ना, तो बस आप लिख देना कि बाई 1 2 एंड 3। क्या लिख देंगे, बाई 1 2 एंड 3। अब ये क्या होता है बाई 1 2 एंड 3, बताओ। खुश। अब ये था, लिख देना कि बाई या समीकरण 1 2 एवं अगला कर लेंगे 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता, देखो एक इसका तो उत्तर अभी लिखा नहीं मैंने, तो उसको 3 बना दूंगा मैं। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, बाई बराबर कितना था, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस कितना साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स रूट में, बराबर कितना, अच्छा इसका जो भी उत्तर हो वो यहां, प्लस इसका उत्तर कितना है, तो 1 अपॉन कितना 2 रूट एक्स, फिर कितना, इसको और प्यार से लिखो तो कितना, अंडर रूट का चाहो तो कॉमन ले लेना, तो 1 अपॉन कितना 2 बाहर अंडर रूट ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका समीकरण 2 हो सकता है ना, क्या दिक्कत है। तो इसको ऐसे लिख देना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स गुना ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका उत्तर बाकी है, तो बोले सर इसका उत्तर लिख देंगे, बोले रुक जाओ थोड़ी देर तो लगेगी, है ना, जल्दी से इसका उत्तर ले आते। तो x की पावर साइन एक्स, बस इसका उत्तर आपको नहीं मिला है, तो उसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा। लिख लीजिए कितना, x की पावर साइन एक्स का। तो माना कि कितना, माना कि x की पावर साइन एक्स बराबर a, पक्का, x की पावर साइन एक्स की पावर x, माफ कीजिए साइन एक्स की पावर x। अब लॉग ले लो दोनों साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर जो होगा वो देख लेना, a बराबर
साइन एक्स की पावर एक्स, अब कितना लॉग, अब आगे एक्स गुना ऑफ लॉग साइन एक्स। अब लॉग ए बराबर, अब दोनों तरफ अवकलन भी तो करना पड़ेगा ना भाई, अवकलन करने पर तो लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ जब अवकलन कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना बेटा, लॉग ऑफ ए बराबर ये जो x लॉग साइन एक्स है, इस पूरे का अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, सही है। अब अगर आपका यह है कि डी अपॉन डी एक्स तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए बराबर x को छोड़ देंगे तब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस, अब लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे, लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 नहीं x, अब x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन थोड़ा भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए बराबर ए का मल्टीप्लाई गुना x को छोड़ देंगे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कॉस एक्स तो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1। अब a की जो वैल्यू है देखो साइन एक्स की पावर x पुट कर दो, तो जब आप बात करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ a यानी कितना साइन एक्स की पावर x बराबर a गुना साइन एक्स की पावर x कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। पक्का? तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, अब आपको बस इसकी वैल्यू उठाकर वहां पुट करनी। हाँ थोड़ा लेंदी तो है, लंबा तो है, ये बात तो नहीं कह सकते। अब आइए देखिए, तो लिखिए समीकरण 1 2 3 से कितना, साइन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स की पावर एक्स, अब कितना इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में, एक्स कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो क्या बहुत टफ सवाल है? तो नहीं सर, टफ तो सवाल नहीं है, लेकिन हां थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं, और क्या। ठीक है, ओके। ये जो इतना प्यार से इधर लिख दिया था ना, तो जगह बड़ा ज्यादा हो गया था, तो मैं चाह रहा था कि इधर इसको चेंज कर दूं। ठीक है ना, तो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आप इस सवाल को पूरा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से इसको रखिएगा। तो अब आप जरा जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम जल्दी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शाबाश। अब आपने अगर इसको नोट कर लिया है, तब हम जरा सवाल को क्लीन कर लेते हैं, है ना, सवाल को क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है। ठीक है, अब हम 8वें के बाद चलते हैं हमारे 9वें सवाल की तरफ। अब ये 9th वाला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, जरा जल्दी से देखिए। आहा, x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। कितना बेटा? x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब आओ देखो, तो सबसे पहले सवाल को बाई मान लो, माना कि x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब पूरे सवाल को आप बाई मान लोगे, पूरे सवाल को आप बाई मान लेंगे, तब क्या मिलेगा आपको? बाई बराबर एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब आइए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने की तरफ। तो सबसे पहले तो इसको सवाल को ऐसा उठा करके लिख दिया करो, अरे भाई माना कि ओ, ठीक है। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? तो सुनिएगा, बाई बराबर जो सवाल है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब आइए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और यहां भी मेरे प्यारे बच्चे डी अपॉन डी एक्स। समझे? अब सुनिएगा, अब चूंकि हम क्या करते हैं, इसी को सवाल 1 मान लेते हैं, है ना, तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिएगा, पक्का। अब 2 और 3 किससे आएंगे? तो पहला सवाल 2 बनेगा और सेकंड वाला सवाल आपका 3 बनेगा। तो जल्दी से लिख लीजिएगा, एक्स की पावर साइन एक्स वाला सवाल। आइए अगर स्क्रीन ले लें, शाबाश। कितना है बेटा? एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। माना कि सवाल बराबर ए। अच्छा, इस सवाल को ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन है। जब आपका सवाल क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन में होता है तो उसको सबसे पहले सरल किया जाता है लॉग लेकर के, बाकी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते उसको, तो लॉग लेकर के उसको सॉल्व करिएगा। तो लिखिएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बेटा? a बराबर x की पावर साइन x, और इधर भी लॉग उधर भी लॉग, लॉग ए लॉग ए। अब आइए अगली बार क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, इधर लॉग ऑफ ए। समझे? अब दोनों तरफ अवकलन ले लेते क्योंकि सवाल हमारा सरल हो चुका है। तो जल्दी से लिख दीजिएगा, सर सवाल तो हमारा सरल हो गया। अगर आप बोल दें तो हम जल्दी से फटाफट क्या करेंगे? लॉग ये ले लेंगे। लिख दो, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ या तो डी अपॉन डी एक्स लेने पर या अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ अवकलन करने पर? मैं बता रहा हूं, लॉग ए बराबर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो, और फिर डिफरेंशिएशन कितना बेटा? साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स, ऐसा। अब सबसे अच्छी बात है, डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 अपॉन ए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए बराबर साइन एक्स को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन किस चीज का? लॉग एक्स का, प्लस
अगर log x को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन किस चीज का? sin x का। एक और, अरे यार थोड़ी देर को बस खत्म ही हो गया अब। d अपॉन डी एक्स ऑफ a बराबर a गुना में, अब आइए कितना, तो ध्यान दीजिए बच्चे, कितना हो जाएगा ये बताओ। हाँ जी, sin x log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x, अच्छा यहां मत लिखो, 1 अपॉन x प्लस, अब कितना log x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x। खुश? अब अगर आप बोल दे, थोड़ा सा इजाजत दे दे तो एक ही वैल्यू पुट कर दूं, x की पावर sin x, है ना? अरे बस 2 मिनट की बात है यार, जल्दी से कर देंगे। आइए दोनों तरफ अब कलन करने पर इधर लिख दें क्या? जगह ज्यादा हो गई क्या? लग तो रही, बस एक ही स्टेप लिखना वैसे तो, हल्का सा थोड़ा सा एक लाइन चाहिए, बस एक लाइन, बस इतनी सी। चलो कोई बात नहीं, तब तो एडजस्ट हो जाएगा, आओ जल्दी। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ a बराबर a की वैल्यू कितना बेटा? x की पावर sin x, ओके, बराबर x की पावर sin x लिख लिया, तो मल्टीप्लाई में sin x अपॉन x पहला प्लस, अच्छा log x cos x भी लिख सकते हैं या cos x log x भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है, cos x आगे फिर log x बाद में, आपको जैसा अच्छा लगे। ये इक्वेशन 2 पक्का, यानी कि इस सवाल का उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? sin x अपॉन x और cos x log x, तो sin x अपॉन x। अगर आपको लिखना होगा कि बाई 1 या ऐसा समीकरण 1, 2 एवं 3 से, अब देखो बाई सवाल है हमारा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई कितना है? x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x, किसके बराबर? तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin x, तो x की पावर sin x, साथ ही साथ इसका उत्तर यहां भी है, और ये उत्तर कितना बेटा? sin x अपॉन x cos x log x, sin x अपॉन x प्लस cos x log x, cos x इंटू log x। सही है? अब आगे, लेकिन प्लस भाई इसका भी तो उत्तर चाहिए ना, वो उत्तर कहां से लाओगे? तो वो उत्तर लाने के लिए समीकरण 1 है, 2 है, तो ये उत्तर आ गया। अब तीसरा चाहिए, अब तीसरा उत्तर कहां से लाएंगे ये जरा देख लो। तीसरा उत्तर कितना? sin x की पावर cos x, तो अगला स्टेप ले लेते हैं, sin x की पावर log x। तो माना कि कितना? sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x, पक्का? sin x की पावर cos x। अब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो वो भी क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन है, तो उसमें भी लॉग लेकर के उसको इजी कर देंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा यहां तक नोट करिए बेटा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट आपने खत्म किया था इसका x की पावर sin x का, ये उत्तर लिख दिया, लेकिन sin x की पावर cos x कौन करेगा? अभी कर देते हैं, ये लीजिए, हमने इसको मान भी रखा b बराबर sin x की पावर cos x। तो पहले क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसको आप दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया तो b बराबर
साइन एक्स की पावर में जो कॉस एक्स है मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा? लॉग आएगा। कहां आएगा? यहां आएगा। तो इधर लॉग बी और यहां लॉग कितना? साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। अब जैसे ही ये होगा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स आगे और लॉग साइन एक्स यहां, फिर कितना? लॉग बी। खुश? अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अवकलन करने पर बेटा, तो ये जो log b है मेरे प्यारे बच्चे बराबर cos x गुना log sin x, उसका भी इधर अवकलन d अपॉन डी एक्स और यहां भी d अपॉन डी एक्स। अब आगे देखिए जरा, log b बराबर 1 अपॉन बी और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ b बराबर cos x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन कितना बेटा जी? तब कितना? log sin x का प्लस log sin x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किस चीज का? तो तब डिफरेंशिएशन cos x का। अब आइए, अब जरा देखो डिफरेंशिएशन ऑफ b, b बराबर क्या है जल्दी बताओ? साइन एक्स की पावर cos x। आगे b मल्टीप्लाई में, ये वाला b मल्टीप्लाई में, तो किसी उत्तर के मल्टीप्लाई में ना, तो चिंता मत करो। b मल्टीप्लाई में तो b की वैल्यू कितना है? साइन एक्स की पावर cos x। जल्दी से लिख दो, ठीक है। अब आगे cos x को छोड़ दीजिएगा तो log sin x का डिफरेंशिएशन कितना प्राप्त हो जाएगा? तो log sin x का बेटा 1 अपॉन साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो कि अगली बार cos x हो जाएगा। पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस log sin x ऐसे ही छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x। जरा अब इस चीज को एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जगह हम यहां पे आपको दे दे रहे हैं कि इसका फाइनल उत्तर क्या मिलेगा। यहां जगह है नहीं ना, इसलिए हम उत्तर लिख दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की पावर cos x d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर में अगर cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना? तो साइन एक्स की पावर में cos x और यहां पे cos अपॉन साइन cot x, cos x इंटू cot x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो क्या यह उत्तर प्राप्त हुआ? हां, अब यह उत्तर प्राप्त हुआ। लेकिन क्या इस उत्तर को हमने पीछे लिख लिया था? नहीं, तो अभी कॉपी करके दे रहे बेटा, चिंता क्यों करते? देखो इधर कितना है? एक। इसका भी तो उत्तर बचा हुआ है, तो बोले सर अभी लीजिए, अभी लिख दे रहा हूं मैं। तो कितना बचा? पहले तो साइन एक्स की पावर cos x के साथ मल्टीप्लाई में cos x इंटू कॉट एक्स प्लस, जरा एक बार और चेक कर लो cos x cot x माइनस साइन x log साइन x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन एक्स। वाह, तो क्या बड़ा बढ़िया एकदम उत्तर प्राप्त हुआ था। आप इसको जरा समीकरण 3 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या बहुत टफ था? नहीं सर, बहुत बढ़िया था, बहुत इजी था। अच्छा, बहुत बार ये हो सकता है सर ये घुचपुच साला एक साथ सब सारा का सारा मिला हुआ ना दिख जाए, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये लीजिए, हम इसको इधर खिसका दे रहे हैं, है ना। अब ये वाला सवाल का जो जवाब है हो गया ना। अब देखो, ये भी तो आप बेहतर तरीके से कर ही लेंगे,
अब ध्यान दीजिए, ये इधर हो गया, सेपरेट करना था आपने सेपरेट कर दिया। बोले सर ऐसा, तो समीकरण 3 हो गया। तो अब ये साफ सुथरा भी लग रहा है, आप अपने हिसाब से अच्छा कॉपी में एकदम सुंदर बना करके लिखिएगा। तो क्या क्या बेटा, आपने दो टर्म्स थे y बराबर, पहला a हमने माना, फिर b माना, a का अलग डिफरेंशिएशन, b का अलग डिफरेंशिएशन किया गया, दोनों उत्तर को उठाया और दोनों उत्तर को उठा करके हमने यहां पे पुट कर दिया। तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ये टर्म्स जो कि आपका सवाल था, तो इसमें पहले का डिफरेंशिएशन जो कि ये प्राप्त हुआ प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन ऐसा प्राप्त हुआ। अच्छा, सवाल के उत्तर बड़े बड़े हैं, बच्चों को लगता है अरे सर इतना बड़ा बड़ा सवाल का उत्तर हम कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान में वो ताकत है जो पहाड़ में छेद कर सकता है। आपके लिए ये उत्तर थोड़ी बड़े हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आराम से उत्तर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से सवाल 9 तक आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस सवाल को हम अब क्लीन कर दे रहे हैं। अब आज के लिए सवाल इतना ही रखेंगे, अब हम अगले वीडियो में बाकी के सवाल के उत्तर लेके आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूं। मैग्नेट ब्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियो लेके आता। हम आपके लिए सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पूरे पाठ्यक्रम का वीडियो बनाते हैं। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक का, और हर टॉपिक में भी उनके सब टॉपिक्स का हाई क्वालिटी वीडियो बनाते हैं, पूरे कंटेंट तैयार करते हैं। इसके साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, यूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की भी हम आपको पढ़ाई करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा मटेरियल कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, उसके बाद हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। आप चाहें तो कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आगे प्लीज, अगर हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी इस शिक्षा के जो माध्यम है जिसके थ्रू हम भारत को रोशन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप भी एक दिया हमारे साथ जलाएं और हमें प्लीज एक लाइक दें, शेयर करें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें, तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप हमें अलग से भी सपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये सारे वीडियोस आप फ्री में देखेंगे, 100% फ्री है, कोई चार्ज नहीं है बेटा, कोई पैसा नहीं लगता। ओके, हाँ, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में ई नोट्स और ई बुक्स डले हुए, उनकी लिंक्स डली हुई, वहां जाकर के आप नोट्स और ई बुक्स ले सकते हैं। अब देखिए, चूंकि एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम बड़ा टेंशन होता है कि सर हमने कॉपी नोट करी नहीं करी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाया ना तो चिंता नहीं करना, आपके लिए नोट्स हमने बनवा दिए। कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर्स फॉलो करना है सर, कौन से ऐसा किताब उठाऊं जो एग्जाम के टाइम पे हमको मदद करेगी, तो वो भी चिंता नहीं है, ई बुक्स है आपके पास। तो बिल्कुल जाइए, जल्दी से नोट कर लीजिए, डाउनलोड करवा लीजिए और बेटा पढ़ाई कीजिए और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम बहुत सारे सवालों के साथ। तब तक अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा और हम आपसे कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय भारत।